दर्जी सास की बहू। सोनम की शादी सूरत से हुई थी। दोनों की एक बेटी थी, रूही। सोनम दोबारा माँ बनने वाली थी। बहू, तू क्यों इतना काम करती है? कितनी दफा कहा है ज्यादा काम ना किया कर, वरना तेरे और तेरे बच्चे की हेल्थ पर उसका असर पड़ सकता है। माँ जी, अब बुढ़ापे में आप काम करो वो तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी। और मैं तुझसे काम करवाऊंगी तो मेरा बेटा कहेगा, माँ तू तो एकदम हिटलर सास है। नहीं नहीं माँ, आप कहाँ से हिटलर लगती हो? आप तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। वही तो, माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आराम करो तुम, पर तुम्हें तो मेरी और माँ की बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा बाबा, सॉरी, अब से मैं कोई काम नहीं करूँगी बस। गुड। वैसे सोनम, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से कानपुर जाना है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। बाकी माँ तो है ही। अरे बेटा, तू बेफिक्र होकर जा। और हाँ, अगले हफ्ते बहू की डिलीवरी है, तो समय से घर आ जाना। जी माँ। तो निकलता हूँ मैं, आशीर्वाद दीजिए। फिर सूरज कानपुर के लिए निकल जाता है। वहीं एक हफ्ते बाद सोनम को अचानक से लेबर पेन होने लगता है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दीजिए। लगता है इसकी डिलीवरी का समय हो गया है। सोनम की सास एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। बेटा, तू कब आएगा? आज बहू की डिलीवरी है, तुझे यहाँ होना चाहिए था अब तक। माँ, बस अभी आधे घंटे के बाद की फ़्लाइट है, मैं 2 घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जा। वहीं आधे घंटे बाद सूरज फ्लाइट से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में एरोप्लेन में कोई तकनीकी खराबी के कारण एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और सूरज सहित उस पर बैठे सभी यात्री मारे जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दादी बन गई, आपकी बहू को बेटा हुआ है। अच्छा, क्या मैं बहू से मिल सकती हूँ? जी, होश में आने के बाद। वहीं बहू के होश में आती ही, माँ जी वो कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे पता नहीं बहू, उसने कहा था कि 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर नहीं। तभी हॉस्पिटल के कमरे में लगी टीवी में न्यूज़ आती है। अभी अभी खबर आई है कि कानपुर से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट बीच रास्ते में क्रैश हो गई, जिस कारण फ़्लाइट में बैठे सभी यात्रियों की मौत हो गई। ये सुनकर तो मानो सोनम की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। वहीं घर में आई हुई खुशी अचानक से मातम में बदल जाती है। सावित्री जी अपनी बहू और पोते को लेकर घर आ जाती है, लेकिन दोनों भी सास बहू सदमे में होती हैं। धीरे धीरे जैसे तैसे कर सोनम अपने आप पर काबू करती है और अपनी सास और बच्चों को भी संभालती है। एक दिन, मम्मी पापा घर कब आएंगे? बेटा, तुम्हारे पापा कभी घर नहीं आएंगे। मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए। सोनम जैसे तैसे रूही को शांत कराती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। मैडम, 4 महीने हो गए, अगर रेंट देने की हैसियत नहीं है तो ऐसे आलीशान घर में रहते क्यों? जल्दी से जल्दी मेरा रेंट दे दो, और अगर आप भाड़ा नहीं भर सकती हो तो पैसे देकर घर खाली कर दो। बस कुछ दिन की बात है, आप रुक जाइए, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगी। 4 महीने हो गए, मुझे 2 दिन के अंदर मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। वहीं सोनम परेशान हो जाती है कि वो कैसे रेंट का जुगाड़ करे। फिर वो अपने कुछ गहने बेचकर रेंट भर देती है और वो घर खाली करके चौल में एक सस्ता सा घर किराए पर ले लेती है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है, आसमान से ज़मीन पर ला फेंका है। हम 4 लोग और कमाने वाला एक भी नहीं, घर कैसे चलेगा? देखते हैं माँ, मैं काम ढूंढती हूँ कोई। फिर सोनम बहुत जगह काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। शाम को, बहू दूध लाना है, घर में दूध के भी पैसे नहीं हैं। आज मुन्ना भूख से बहुत रो रहा था, मैंने जैसे तैसे पड़ोसन से थोड़ा सा दूध मांगकर मुन्ने को पिला दिया, लेकिन कल का क्या? माँ मुझे भी कहीं काम नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वैसे माँ, आपको तो सिलाई आती है ना? हाँ बहू, आती तो है। और मैं भी ठीक ठाक से सिल लेती हूँ। माँ क्यों ना हम दोनों सिलाई का काम शुरू करें? मुझे उम्मीद है कि हम खुद के खर्चे तो निकाल ही लेंगे।
फिर दोनों सास बहू कबाड़ी वाले से एक पुरानी सी सिलाई मशीन खरीद लाते हैं और पूरे मोहल्ले में अपनी सिलाई का प्रचार कर देते हैं। फिर एक दिन, भाभी मुझे अपना ब्लाउज सिलवाना है, शाम को मेरी ननद की बेटी की सगाई है, इतनी जल्दी तो कोई सिलकर भी नहीं देगा, क्या करूं मैं? रेडीमेड ब्लाउज भी अच्छा नहीं मिलता। एक काम करो, पड़ोस की सोनम है ना, वो सिलाई कर लेती है, तुम उसके पास जाओ। गरीब है बेचारी, उसे भी काम की ज़रूरत है, पक्का वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। सोनम तुम ही हो क्या? मुझे सुजाता भाभी ने भेजा है, अर्जेंट में मेरा ब्लाउज सिलना है, क्या तुम सिल दोगी? जी हाँ ज़रूर, आप 6 बजे आ जाइए, आपको ये तैयार मिलेगा। फिर सोनम कुंती का ब्लाउज सिलने में लग जाती है। वहीं 2 घंटे में वो उसका ब्लाउज सिलकर तैयार कर देती है और जब कुंती उसे लेकर जाती है तो उसे वो ब्लाउज काफ़ी पसंद आता है, जिससे वो मोहल्ले में बाकी औरतों को भी सोनम के यहाँ कपड़े सिलवाने की सलाह देती है। कुछ तो बड़े शौक से सोनम और उसकी सास के पास कपड़े सिलवाने जाती हैं, तो वहीं कुछ औरतें, ये मॉडर्न ज़माने में सिलकर कपड़े कौन पहनता है, आजकल तो रेडीमेड का ज़माना है, पहनो और फेंको। सही कह रही हो रीता, आखिर सबकी अपनी अपनी पसंद। वहीं सोनम और सावित्री जी को दिन में 3-4 काम मिल ही जाते थे और दोनों सास बहू मिलकर सिलाई करती थी। सावित्री जी कपड़े कटिंग करती तो सोनम सिलाई करती। वहीं सिलाई से आने वाले पैसों से उनकी दैनिक ज़रूरतों का खर्चा भी निकलने लगा था। बहू, तेरा ये आइडिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमें दैनिक ज़रूरतों से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कल को वो स्कूल जाएंगे तो उसके भी तो पैसे लगेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कल को हम में से कोई बीमार पड़ जाता है तो वो सब खर्चे भी तो देखने पड़ेंगे ना। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं, आप चिंता ना करें, जैसे भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया है वो कुछ न कुछ बेहतर करेंगे ही हमारे लिए। फिर दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती है। वहीं उनके चौल में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो मोहल्ले वालों, हमारे शहर में एक फैशन प्रतियोगिता होने वाली है, जहां बहुत ही बड़ी बड़ी मॉडल्स और फैशन डिज़ाइनर आएंगे। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, साथ ही आगे बढ़ने का स्कोप। जिसे भी इसमें रुचि है वो मेरे ऑफिस में आकर मुझे अपना नाम दे सकते हैं। सुनो सुनो मोहल्ले वालों। वहीं फैशन शो वाली बात सोनम के भी कानों तक पहुंच जाती है। माँ जी, आपको पता है हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो होने जा रहा है, यही मौका है कुछ करने का। बेटा, हम तो मामूली से दर्जी हैं, हम कहाँ बड़े फैशन डिज़ाइनर की बराबरी कर पाएंगे। माँ जी, किसी ने खूब कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, यही मौका है कुछ करने का। हाँ बहू, तू सही कह रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? हम तो रोज़ का खर्चा ही निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। फैशन शो को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, सब बेहतर होगा। फिर सोनम हर घर जाके सिलाई का काम मांगने लगती है और दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करके हफ्ते भर सिलाई करके कपड़ों के लिए पैसे भी इकट्ठा कर लेती हैं, जिसके बाद सोनम बाजार से कुछ रंग बिरंगी कपड़े और कपड़े की सजावट का सामान खरीद कर लाती है। फिर सास बहू मिलकर फैशन शो के लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस तैयार करती हैं, जिसके बाद सोनम उस प्रतियोगिता में भाग लेती है। वहीं उस शो में बहुत ही नामी लोग और बहुत बड़ी मॉडल्स आई थी, लेकिन सोनम की ड्रेस और उसकी खूबसूरती के आगे वहाँ सब कुछ फीका सा लग रहा था। सभी की नज़र एकटक स्टेज पर खड़ी सोनम पर ही थी। वहीं शो के अंत में अ वेरी बिग अप्लॉज फॉर सोनम। आज के शो की विजेता है सोनम, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और इस खूबसूरत सी ड्रेस को पहनकर आज के शो में 4 चांद लगा दिए। मिस सोनिया मेहरा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्टेज पर आके सोनम को पुरस्कृत करें। जिसके बाद शहर की नामी फैशन डिज़ाइनर सोनम को इनाम देकर सम्मानित करती है। वैसे तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? आज तक मैंने इतनी सुंदर ड्रेस नहीं देखी। ये मैंने और मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से सिली है। ओह रियली? यू बोथ आर फैशन डिज़ाइनर? नहीं जी, हम दोनों तो दर्जी हैं, टेलर जी। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों डिज़ाइनर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ मिलकर काम करें। इस तरह
सोनम के दुख दूर होते हैं और उसे अपने उज्जवल भविष्य की राह मिलती है।